आज के क्लास में देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ टू फेज एसी सर्वो मोटर। ठीक है, और इस एसी सर्वो मोटर से क्या समझते हैं। देखो, सर्वो मोटर में ये होता है कि प्रिसाइज हम यहाँ पे पोजीशनिंग या स्पीड को कंट्रोल जहाँ करते हैं तो उसमें इसको बोलते हैं सर्वो मोटर। मीन्स नॉर्मल यहाँ पे एसी मोटर रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ कंट्रोलिंग के लिए फंक्शन जो रहेंगे ये होगा एसी सर्वो मोटर। और अगर इसी में एक तरह होते हैं डीसी सर्वो मोटर, जिसमें डीसी मशीन होंगे और उसमें डीसी मोटर होंगे और उसमें जो कंट्रोलिंग और फीडबैक यहाँ लेने के लिए सेंसर्स लगे रहेंगे, उसको बोलते हैं डीसी सर्वो मोटर। ठीक है, तो इसमें हम टॉर्क स्पीड निकालेंगे, लेकिन मेन जो मेरा फोकस है कि यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, तो अगर इसको देखें तो ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट, और आउटपुट यहाँ पे एंगल या थीटा में है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अपॉन इनपुट। इनपुट क्या है यहाँ पे, वोल्टेज जो कि हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पे आएगा। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है कि ट्रांसफर फंक्शन इस सर्वो मोटर का कितना होगा। इस डाटा को हमें कैलकुलेट करना है। सॉरी। ओके, अब इसमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे थ्री फेज का और सिंगल फेज का एसी सप्लाई रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा जो सर्वो मोटर है मीन्स इंडक्शन मोटर जो टू फेज के लिए बने होंगे, टू फेज की नहीं हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो टू फेज के लिए यहाँ पे डिजाइन करेंगे और उसमें कंट्रोलिंग के लिए पर्पस के लिए जो भी है फीडबैक कंट्रोल के लिए उसको हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो ऐसे सर्वो मोटर बनाया ही मार्केट में मिलता है। इसके बाद करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे मीटर, वोल्टेज मेजर करने के वोल्ट मीटर, वोल्टेज जो कंट्रोल वोल्टेज है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर, और स्पीड मेजर करने के लिए यहाँ पे टैकोमीटर को यूज में लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या कैसे इसको ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए अगर नॉर्मल एसी मोटर की बात करें, जैसे वन फेज के लिए फैन अगर बात करते हैं, फैन इंडक्शन मोटर, तो उसमें दो वाइंडिंग होते हैं। एक वाइंडिंग होते हैं जो कि रनिंग वाइंडिंग होंगे, और इसमें दो दूसरे वाइंडिंग होंगे यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग, और साथ में कैपेसिटर ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वाइंडिंग क्यों है, ए वाला पार्ट है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये वाला पार्ट है यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग। दो यहाँ पे, और इसके बीच में जो यहाँ पे रहेंगे इसमें एक सेकेंड, इसमें जो बीच में जो यहाँ पे रहेंगे रोटर रहेंगे, स्क्वायर के रोटर। अब यहाँ पे दो वाइंडिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सिंगल फेज का वाइंडिंग में यहाँ पे पल्सेटिंग यहाँ पे रहेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वन फेज से हम वन फेज को यूज करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम डेवलप नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पे टू फेज बनाने का कोशिश करते हैं, जो उसमें 90 डिग्री के आसपास रखने का कोशिश करते हैं। इसमें इस कंडीशन में यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 डिग्री 70 to 80 डिग्री यहाँ पे रखते हैं, थ्रू द कैपेसिटर यहाँ पे बिल्ड करते हैं। ठीक है, मीन्स अगर वोल्टेज ये है तो इसका करंट, रनिंग वाइंडिंग का करंट यहाँ पे रहेगा लैगिंग, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट यहाँ पे रहेगा इसमें लीडिंग। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये ऑलमोस्ट 70 to 80 डिग्री यहाँ पे एंगल मिलता है। सिमिलर वे में, सिमिलर पर्पज से हम क्या करेंगे, इसी को देख के हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे सर्वो मोटर जो स्पेशली डिजाइन होते हैं फॉर ग्रेटर प्रेसिजन, ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए, और इसमें दो वाइंडिंग रखेंगे। जिसमें से एक वाइंडिंग जो होगा
रेफरेंस वाइंडिंग होगा, जिसमें जो वोल्टेज होंगे V कांस्टेंट होंगे और एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होगा। और दूसरा जो वाइंडिंग होगा ये होगा आपका कंट्रोल वाइंडिंग, कंट्रोलिंग के लिए, जिसमें वोल्टेज हम चेंज करेंगे इन स्टेप्स। मान के चलो शुरू में 80 वोल्टेज रखें, उसके बाद फिर 100 वोल्ट रखें, ठीक है, उसके बाद फिर 120 वोल्ट रखें। इस ढंग से इन स्टेप्स हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। और इसका एंगल होगा इससे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल होगा, जबकि ए वाला पार्ट यहाँ पे फिक्स्ड होगा। ओके, तो एक यहाँ पे फिक्स है और एक यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर बात किए रहे तो हमें अगर 2 फेज के लिए वाइंडिंग हमें चाहिए 90 डिग्री पर, तो स्कॉट कनेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्कॉट कनेक्शन आपको पता होगा कि 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इससे हम 3 फेज से 2 फेज में कनेक्शन में कर सकते हैं। कैसे, इस सिंगल फेज को यहाँ 50 डिग्री वाइंडिंग पर रख देंगे, तो यहाँ से और यहाँ पे 86%, जिसका 86.6% पे यहाँ पे वाइंडिंग पे रखेंगे, तो एक वाइंडिंग ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा यहाँ पे इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आर फेज, वाई फेज और बी फेज के फॉर्म में होगा। और यहाँ हम इससे लोड कनेक्ट कर सकते हैं, एक फेज और यहाँ पे सेकेंड फेज। तो यहाँ 3 फेज से 2 फेज कनेक्शन कर सकते हैं स्कॉट कनेक्शन से, ठीक है, जिसमें एंगल अगर यहाँ पे V 0 पे है तो यहाँ पे V 90 डिग्री पे रहेगा। तो इससे भी हम सप्लाई दे सकते हैं। ओके, 90 डिग्री करने से मतलब होगा कि यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मोटर को रोटेट करने में हेल्प करेगा। अब सर्वो मोटर होता क्या है, अगर नॉर्मल से मोटर में, नॉर्मल AC मोटर जैसे इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसमें अगर इनकोडर हम पुट कर दें, जैसे कि इनकोडर के फॉर्म में स्पीड सेंसर है या पोजीशन सेंसर है, तो इनकोडर के फॉर्म में होगा जो सिग्नल एक देगा, ठीक है, जो मेजर करेगा। मान के चलो कि कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक का यहाँ जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे अगर पोजीशन थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा तो जो फिलिंग होता है वो उसमें बोतल में फिल ना होकर कहीं बाहर गिर जाएगा, तो उसमें सब कुछ यहाँ पे खराब हो जाएगा, ठीक है, वेस्टेज होगा। इसलिए पोजीशन यहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, तभी वो सही जगह फिलिंग हो पाएगा। सिमिलर वे में स्पीड सेंसर में जितना स्पीड चाहिए उसमें स्पीड होना चाहिए। अगर मान के चलो कोई कपड़ा ही बुन रहे हैं, कपड़ा धागे से, और अलग अलग कलर का है, तो उसमें भी अगर स्पीड अगर डिफरेंट है तो कंपोजिशन जो है वो सही नहीं रहेगा। तो स्पीड सेंसर या कोई पोजीशन सेंसर हर इंडस्ट्री में यहाँ पे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होता है, जहाँ पे और जहाँ पे ज़्यादा प्रिसाइजली रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे सर्वो मोटर हम यूज़ में ले सकते हैं। ओके, तो इसमें जो स्क्वायर के जो इंडक्शन मोटर हमने पुट किया, इसमें अभी देखे थे स्क्वायर के इंडक्शन मोटर डॉटर, स्क्वायर के डॉटर, इसका नेगेटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप कैसे होगा, इसका रेसिस्टेंस इस रोटर का हम काफ़ी हैवी ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे स्लोप जो होगा इसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे निगेटिव होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे स्टेबल ऑपरेशन यहाँ पे मिलेगा, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव डैम्पिंग मिलेगा। ओके, ठीक है, पॉजिटिव डैम्पिंग मिलेगा। तो इसमें जो स्लोप्स आएगा, इसका जो स्लोप इस फॉर्म में आएगा,
यहाँ बना देते हैं। अगर यहाँ पे टॉर्क है और यहाँ पे स्पीड है तो इस फॉर्म में यहाँ पे स्लोप आएगा पैरेलल में, ठीक है। और ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस है इसलिए यहाँ पे निगेटिव स्लोप यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 फेज का इंडक्शन मोटर यहाँ पे है, 2 फेज यहाँ पे इंडक्शन मोटर में 2 फेज है, ठीक है। टू फेज का इंडक्शन मोटर जिसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, तो इसको एसी सर्वो मोटर की तरह यूज करेंगे अगर एसी मोटर में है तो। इसमें एक यहाँ पे डिफरेंस वाइंडिंग रहेगा जो कि फिक्स एसी वोल्टेज से इसको देंगे, जबकि दूसरा जो रहेगा इसमें कंट्रोल वाइंडिंग रहेगा। अभी आपको बताया था कि कंट्रोल वाइंडिंग यहाँ पे रहेगा। और इसको अगर वेरी करना है तो वेरी करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज से वेरी करेंगे। थ्रू द ऑटो ट्रांसफार्मर भी हम वेरी कर सकते हैं। दोनों के बीच में रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस वाइंडिंग और कंट्रोल वाइंडिंग के बीच में जो वोल्टेज रहेगा वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे रहेगा, यानी कि क्वाड्रेचर रहेगा, 90 डिग्री इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री से डिस्प्लेस करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड खुद ही बन जाता है, सिंगल फेज मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड खुद नहीं बनता है, तो इसमें के लिए 90 डिग्री में 2 फेज हमें बनाना पड़ता है। रोटर का यहाँ पे रेसिस्टेंस काफ़ी हाई रखेंगे जिससे की वजह से यहाँ पे निगेटिव स्लोप बनेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे टॉर्क स्पीड को निगेटिव स्लोप के साथ यहाँ पे ग्राफ में बनेगा, जो अभी हमने आपको दिखाया। और इसकी वजह से यहाँ पे स्टेबल ऑपरेशन आपको मिलेगा और साथ में यहाँ पे पॉजिटिव डैम्पिंग आपको देखने को मिलेगा, ओके। इसको स्कॉट कनेक्शन जो अभी हमने आपको बताया कि स्कॉट कनेक्शन कैसे कनेक्शन करते हैं, तो कनेक्शन आपको दिखा दिया कि यहाँ पे 86.6% और 50% पे यहाँ पे इसको। और ये ग्राफ अभी डिस्कस किया था कि टॉर्क को हमने क्या किया वाई एक्सिस पर और स्पीड को एक्स एक्सिस पर। यहाँ पे जो स्लोप होगा ये निगेटिव स्लोप के साथ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये आपका कंट्रोल वोल्टेज है और ये आपका रेफरेंस वोल्टेज है जो कि यहाँ पे फिक्स वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। अगर 100 वोल्ट है 100 वोल्ट रहेगा। यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा कंट्रोल वोल्टेज, एक बार यहाँ पे एक वोल्टेज मान के चलो 80 वोल्ट के रखे, सेकेंड टाइम में फिर 120 वोल्ट, उसके बाद 150 वोल्ट, 140 वोल्ट, इस ढंग से यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज जो रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। रोटर जो है यहाँ पे रोटर में स्क्वायर केज यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडक्शन मोटर में स्क्वायर केज, तो इसको यूज़ करेंगे। और एंगल दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री मेंटेन हमें करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड NS स्पीड को कैच करने का कोशिश करेगा रोटर, ठीक है। प्रोसेस क्या है कि फिक्स वोल्टेज जो है, फिक्स वोल्टेज को हमने 220 वोल्ट दे दिया रेफरेंस वोल्टेज थ्रू द ऑटो ट्रांसफार्मर। उसको जितना अगर रेफरेंस वोल्टेज के अनुसार हमको चेंज करना है, अगर 220 वोल्ट की जगह 200 वोल्ट करना है तो ऑटो ट्रांसफार्मर से 200 वोल्ट हम कर देंगे। तो जितना वोल्टेज हमको देना है, लेकिन ये फिक्स रहेगा। एक बार हमने पुट कर दिया तो पूरा प्रैक्टिकल में इसको कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट में है कि अगर जो कंट्रोल वाइंडिंग है तो इसमें वोल्टेज जो है चेंज करते जाएंगे। पहले 80 वोल्ट रखेंगे, उसके बाद जब इस पर प्रैक्टिकल हो जाएगा सभी करंट रेटिंग के लिए तो फिर यहाँ पे 100 वोल्ट रखेंगे, उसके बाद 120 वोल्ट रखेंगे। इस ढंग से हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। लोड हमें अप्लाई करेंगे तो कैसे लोड अप्लाई करेंगे, वर्चुअली अगर लोड अप्लाई करना है तो डीसी करंट यहाँ पे चेंज इन डीसी करंट करने पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, जो कि यहाँ पे लोडिंग यहाँ पे करेगा, ठीक है, वर्चुअली लोडिंग यहाँ पे करेगा। और यहाँ पे जब करंट रेटिंग 0 से 1 एम्पियर के बीच में वेरिएशन इसको करेंगे और उसमें हर इंस्टेंट पे हर मतलब एक स्टेप पे यहाँ पे टैकोमीटर से स्पीड यहाँ पे मेजर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्पीड मेजर करने का कोशिश करेंगे, उसको यहाँ पे टेबल में शो कर देंगे। जैसे जैसे डीसी करंट का यहाँ पे मतलब करंट चेंज होगा उसी के अनुसार में यहाँ पे
करंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगा। ओके, तो स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जो टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला अगर इंडक्शन मोटर में टॉर्क का फॉर्मूला इस फॉर्म में अगर दिया जाएगा सर्वो मोटर में 0.007 इंटू एन इंटू आई का स्क्वायर, जितना करंट यहाँ पे, जो करंट यहाँ पे, करंट का स्क्वायर, लोड करंट यहाँ पे, इसका स्क्वायर इंटू यहाँ पे स्पीड आरपीएम में जो है इसको वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, और इसके अनुसार ग्राफ हम बना सकते हैं। ग्राफ कब कब बनाएंगे, जो कंट्रोल वोल्टेज है 80 वोल्ट उसके लिए ग्राफ बनाएंगे, 100 वोल्ट उसके लिए बनाएंगे, और 120 वोल्ट है उसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे। इक्वेशन जो है यहाँ पे, इक्वेशन जो पुट करेंगे यहाँ पे, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एन। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी यहाँ पे के सी कांस्टेंट वैल्यू है, एक के सी ई सी के साथ है, इसी मतलब कंट्रोल वोल्टेज के साथ में जो कांस्टेंट है इसको हम दिखाया के सी से। तो ई सी क्या है यहाँ पे, कंट्रोल वोल्टेज, और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल मूव किया उसको यहाँ पे दर्शाएंगे। तो इस डाटा के अनुसार जो डाटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस डाटा के अनुसार हम के एन और के सी के वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम डाटा इसका वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, प्रीवियस टेबल से डाटा निकाल लेंगे, और सभी का अगर एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, तीनों का अगर देखें तो एवरेज वैल्यू अलग अलग वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो टॉर्क इक्वेशन है इसके अनुसार हम यहाँ पे दे सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी के अनुसार प्लस ई सी में, तो दोनों के टर्म्स में के सी, यहाँ पे के सी निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे के सी और के एन निकाल ली, के सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और के एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अभी हमने देखा था के सी और के एन के वैल्यू में यहाँ पे दिया हुआ था इक्वेशन, के सी और के एन माइनस ऑफ के एन थीटा प्लस के सी ऑफ के सी इंटू ई सी, इस फॉर्म में था। तो यहाँ पे इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दें माइनस ऑफ के एन इंटू थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस यहाँ पे के सी इंटू ई सी। ठीक है, अगर वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो डी थीटा अपॉन डी टी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर पोजीशन की बात करें, पोजीशन में अगर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम पोजीशन में बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे थीटा आएगा, और अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल में जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और इनपुट क्या है, कंट्रोल वोल्टेज, तो कंट्रोल वोल्टेज के अनुसार इनपुट, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों का अगर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इस फॉर्म में आएगा तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल के आएगा। ओके, तो ठीक है, इस तरह से हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। थैंक यू।